शफीकुर रहमान एमपी सपा पार्टी फ्रॉम संभल जनाब कहते हैं कुदरत का निज़ाम, जो औलाद है वो कुदरत का निज़ाम है और मौत और ज़िंदगी कुदरत के हाथ में होती है और हम सरकार या किसी को भी इसमें इंटरवीन करने का अधिकार नहीं है। अगर औलाद बच्चे कुदरत के निज़ाम हैं तो फिर देश भी तो कुदरत का निज़ाम होगा। अरे भैया ये तो बताओ कम से कम, अगर आप कुदरत का निज़ाम मानते हैं तो आप मेहनत क्यों नहीं करते, बच्चों को पालते पोसते क्यों नहीं ठीक से। जिस इनकम देखा है मैंने मुश्किल से 500 या 700 हज़ार रुपए होती है, उसके घर में जाके देखी 4-4 बीबियां और अनलिमिटेड बच्चे, इसका भरण पोषण क्यों नहीं करेगा। शफीकुर रहमान ये तो बताएं उनमें से कितने % लोग टैक्स देते हैं इनकम का। क्या एक मेजॉरिटी ने ही इनकम टैक्स पे करने का ठेका उठा रखा है और इन सबको फीड करने का ठेका उसने उठा रखा है। 2 चाइल्ड पॉलिसी ऑफ असम एंड यूपी इज नॉट समथिंग न्यू टू द इंडिया। इससे पहले भी करीब 11 स्टेट्स के अंदर ये पॉलिसी बनाई गई थी और मैं ये नहीं कहता इसे 2 चाइल्ड पॉलिसी, बल्कि इस पॉलिसी में यह किया गया है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे कपल के, उसको कुछ बेनिफिट से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये मैंडेटरी नहीं है। देयर आर 2 थिंग्स, एक है मैंडेटरी 2 चाइल्ड पॉलिसी, एक है रिस्ट्रिक्टिव 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी है असम के अंदर या यूपी में, उसमें यह कहा जाता है कि जिनके 2 से बच्चों से ज़्यादा हैं उनको कुछ सहूलियतें सरकार नहीं देती है। तो सर इज इट ए मैंडेटरी? तो इसके ऊपर इतना बवाल क्यों करते हैं? क्यों शफीकुर रहमान जैसे लोग जो कि लोकसभा में एमपी हैं और देश का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं, ऐसी बेमतलब की बेतुके बातें करके क्यों इस देश के अंदर जनसंख्या को बढ़ाने का बीड़ा उठाया हुआ ऐसे लोगों ने। अब आप देखिएगा 1951 का सेंसस था, उस समय हमारे देश के अंदर लगभग 10% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, 20 अबाउट 87 के लगभग हिंदू पॉपुलेशन थी, रेस्ट वर द क्रिश्चियन सिख, बाकी दूसरे थे पारसी वगैरह थे। और वो 10% पॉपुलेशन जो है एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इट हैज कम डाउन टू अबाउट 15%। और अभी 2021 में जो सेंसस होने वाली है इट विल नॉट बी लेस देन 25%। और हिंदू के पॉपुलेशन जो है वो 85 से रिड्यूस होकर के 70 से भी नीचे आ रही है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, तो क्या हमारे शफीकुर रहमान इसी को प्रमोट करना चाहते हैं? बच्चों को कुदरत की निज़ाम बता करके वो ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन देश में इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो पूरी पावर जो है उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, जुडिशरी में उनके हाथों में आ जाए। और जो हिंदू है जो खुद ब खुद 2 बच्चे पैदा करते हैं या 1 बच्चा पैदा करता है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा असर डाले कि ये देश जो है एक दिन जो है इस्लामीकरण के कारण एक पूरा का पूरा इस्लाम कंट्री बन जाए। अगर वो इतने ही हितैषी हैं देश के, अगर इतने ही हितैषी हैं एक एमपी होने के नाते, तो उनको ये कहना चाहिए कि ये जो पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश में लाई जा रही है बहुत अच्छी पॉलिसी है। जिनके 2 से या 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं उनको किसी प्रकार के सरकारी नौकरी, सरकारी बेनिफिट बाय वे ऑफ स्कीम्स या और कोई जो बेनिफिट अनाउंस करते हैं उनको एलिजिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहता हूं दे शुड नॉट बी अलाउड टू वोट। अगर उनका वोटिंग पावर कम कर देंगे या उनकी वोटिंग पावर को हटा देंगे, जो पर्पस था इसके बिहाइंड वो ही स्ट्राइक करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है इस देश में कि पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है कि वो पूरे पॉलिटिक्स के अंदर, ब्यूरोक्रेसी में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो दूसरे कम्युनिटीज हैं, मेजोरिटी हैं, वो दिन ब दिन उनकी परसेंटेज कम होती जा रही है, उनका परसेंटेज
जो है वो भी अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, जिसमें केरला भी था और तुम्हारा कर्नाटका भी था और पुडुचेरी भी थी, बंगाल भी था। अब देखिए मोर देन 100 MLAs दे वर फ्रॉम द माइनॉरिटी। वो ये चाह रहे कि ये जो परसेंटेज ऑफ दी MLAs हैं, MPs हैं, इट शुड गो ऑन इंक्रीजिंग, ताकि उनका गवर्नेंस के अंदर एक मेजर जो है उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए अगेंस्ट द मेजोरिटी, और ये देश एक न एक दिन इस्लामीकरण बन जाए। अभी आप देख लीजिएगा जहाँ 10% होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट वातावरण जो है बड़ा पीसफुल रहता है, किसी प्रकार का कम्युनल क्लैश रियॉट्स नहीं होती। यहाँ ये पॉपुलेशन जो है 25 या 30% हो जाती है, वहाँ पे पॉपुलेशन के इनकी इंक्रीज होने के कारण जो रियॉट्स है इट बिकम्स ए फ्रीक्वेंट अफेयर। वो ये नहीं चाहते कि काफी लोग इस देश के अंदर रहें। जब 10% होते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती वो 90% लोगों से अपोज कर सके या उनको थ्रेट कर सके, पर जब उनकी मेजोरिटी जो है 30% पहुंच जाती है, दे ट्राई टू थ्रेट द नॉन मुस्लिम्स। तो ये जो 2 मैन पॉलिसी है, इसके अंदर योगी जी ने असम में जो हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने ये पॉलिसी जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं लेके आए हैं। उनका एक ही मकसद है, जिनके 2 बच्चे या 2 से अधिक होंगे उनको किसी प्रकार की सरकार के अंदर इलेक्शन का राइट, चाहे वो पंचायत की हो, चाहे एमसी की हो, चाहे एमएलए की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, एमपी की हो, और दे कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस। सेकेंड थिंग है जो बेनिफिट जो है सरकार दे रही है बाय वे ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, वो उनको नहीं मिलेगा। तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? अगर आप समझते हैं आपकी जो फाइनेंशियल पावर है इतनी ज़्यादा है, कैपेबिलिटीज, अगर आप ब्रिंग अप कर सकते हो तो करिए, कौन मना कर रहा है आपको? 3 या आप 10 बच्चे पैदा करिए। आप 10 बच्चे इसलिए आज एट प्रेजेंट पैदा कर रहे हैं क्योंकि आप समझते हैं कि सरकार सारी सहूलियतें आपको दे रही हैं। अगर ये सरकार की सहूलियतें हैं 2 बच्चे तक लिमिट हो जाएंगी, तो कम से कम जो ये सोच करके पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं कि हमारा काम तो सिर्फ बच्चे पैदा करना है, बाकी सरकार इनको भरण पोषण करेगी, सरकार इनको जॉब देगी, सरकार इनको जो रहने को मकान देगी, सरकार इनको नौकरियां देगी, सरकार इनका ट्रीटमेंट कर, सारा ठेका सरकार उठाएगी। और सरकार के पास जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा? क्या कभी इन्होंने ये सोचा है? क्या शफीकुर रहमान जैसे एमपी जो हैं, और भी कई एमएलए हैं, जैसे आपके ओवैसी साहब है, रोज कोई ना कोई फतवा छोड़ते रहते हैं, कोई ना कोई कमेंट करते रहते हैं। उनसे पूछिए क्या कम्युनिटी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया है? जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से क्या उनका कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर है? अगर नहीं है तो why don't they try to increase their contribution towards the economic growth of the country vis-a-vis the other communities? They don't want to contribute towards the economic strength of the country. On the other side, they want to increase their population so as to overpower the legislative assemblies, the judiciary and the bureaucracy also. साहब ये देश डेमोक्रेसी देश है। मुझे तो उस बात के ऊपर बड़ा अफसोस है जब इमरजेंसी लगा करके रातों रात हमारी संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड लगा दिया जाता है, और हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जो ये कहती है कि इस संविधान का हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, दैट वी कैन नॉट चेंज। Then how the Honorable Supreme Court is bearing the change in the preamble, that is the most basis or the bullet of the whole constitution of India. Why not the word secular and socialist, which was entered in the Samvidhan during emergency period? There was no public referendum, nothing of the sort. इसे क्यों नहीं हटाया जाता है? Why it is being still retained? क्या हिंदू सेकुलर नहीं है? जब हिंदू सेकुलर था, दैट इज वाई द पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ऐसे मुस्लिम्स थे, मुगल्स थे, डचेस थे, फ्रांसिस थे और ब्रिटिशर्स थे, दे कम एंड सेटल्ड ओवर हियर एंड दे लिव्ड हियर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। अगर हिंदू सेकुलर नहीं होता, कुड एनीबडी एक्सपेक्ट कि यहां पे इतने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं?
Which if you go to Pakistan, go to any Muslim country, you will see how many काफी यानी कि नॉन मुस्लिम्स आर रिजाइडिंग ओवर देयर। उनकी टॉलरेंस देखिएगा, उनके यहाँ सेकुलरिज्म किस हद तक पनप रहा है वो जरा देखिएगा। द पर्सन हु डजंट बिलीव इन सेकुलरिज्म, डोंट बिलीव इन टॉलरेंस, they are talking of secularism in this country. And the Congress, who had been the responsible promoting the Islam in this country right from independence till recent in 2014, वो सब बात क्या करती हैं कि जितने भी हमारे देश के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस हुए या टेररिज्म आया या कुछ भी आ रहा है, इस्लामिक जो जिहाद आ रहा है, इट इज ओनली एट द स्टेट लेवल स्पॉन्सर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी बिकॉज ऑफ द वोट। तो मेरे कहने का मतलब इन नटशेल ये है कि ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपकी काबिलियत है, अगर आप बच्चों को फीड कर सकते हैं, आपके पास इतना धन सब कुछ है, रिसोर्सेज, तो आप पैदा करिए 10 से। कौन मना कर रहा है आपको? सफीकुर रहमान क्यों बीच में इंटरवीन करते हैं? ओवैसी जैसे क्यों इसको मिसलीड करते हैं? और ये ध्रुव राठी जैसे लोग क्यों मिसगाइड करते हैं कि साहब द गवर्नमेंट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट सच बेनिफिट्स टू द कपल्स हैविंग मोर देन 2 चाइल्ड्स। भाई, अदर्स हैव आल्सो गॉट द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ शुड बी गिवन टू एवरीबडी। Then they should also be having duties toward the nation. If the total income of the nation is limited, resources are limited, every citizen has got a duty toward the country to produce as many children as that the government can sufficiently handle it. सब देश की पॉपुलेशन तो आपकी अथाह बढ़ रही है, देश के रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। Does it not mean that you want to make this country weaker? You want to make this country poorer? You want to degrade the image of this country at the world level? You don't want any development to be successful in this country. Whatever schemes we are implementing, after 2 years the scheme seems to be quite insufficient. तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो योगी जी ये पॉलिसी ला रहे हैं और जो असम के अंदर ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी लेकर के आए हैं, जो उनका प्रपोजल है, दैट शुड बी हाईली रिकमेंडेड, अप्रिशिएटेड, एंड वी शुड वोट फॉर दोज पर्संस हु आर ब्रिंगिंग सच पॉलिसीज। इसके अंदर ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। जिसके भी अगर 2 बच्चे ज्यादा होते हैं उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। Why they call it that this policy against the Muslims? That means उनको चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनको पता है कि 2 से ज्यादा बच्चे हम ही लोग पैदा करते हैं और ये पॉलिसी अल्टीमेटली उनको अफेक्ट करेगी। तो दे शुड आल्सो थिंक ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। दे शुड देमसेल्व्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग मोर देन 2 चाइल्ड्स। तो खाने का भी बंदोबस्त कुदरत से कराइए ना। आप गवर्नमेंट पे क्यों डिपेंड करते हैं? क्यों गवर्नमेंट से कहते हैं राइट टू फूड होना चाहिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ द फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए? वाई? फीडिंग तो अल्टीमेटली कंट्री को करनी पड़ेगी भैया। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री आल्सो। उनकी इकोनॉमी का ख्याल रखिए, सब कुछ रखिएगा। अगर आपकी कैपेसिटी है तो यू कैन प्रोड्यूस अनलिमिटेड चिल्ड्रन, नो डाउट इन इट। जब कैपेसिटी नहीं है तो यू हैव गॉट नो राइट टू बर्डन दिस गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग अप द एक्स्ट्रा चाइल्ड विच यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू ब्रिंग अप। थैंक यू वेरी मच। मैं SD बिनलेश। अगर आपको मेरी बाइट अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबका जो समय दिया आपने सुनने के लिए मुझे शांतिपूर्वक, उसका मैं धन्यवाद। जय श्री राम।